टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल जो है वो काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये आपके सामने एक असाइनमेंट खुली हुई है, ये एक सीवी बनी हुई है और इसमें हमने ये क्वालिफिकेशन का जो डाटा है वो हमने टेबल में मैनेज किया हुआ है। उसके नीचे ये यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ड्यूरिंग, ये भी आपको जो है वो टेबल्स में डाटा मैनेज नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हम टेबल्स इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा रीडेबल नज़र आएगा और अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो अभी हम इसको डिलीट करके सारी असाइनमेंट को और नए सिरे से टेबल्स लगाएंगे और इसके मुतल्लिक जो है वो सारी जो कमांड्स हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब के अंदर टेबल का एक पैनल या ग्रुप बना हुआ नजर आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे ये खाने से बने हुए हैं, जरा चेक करें। और जैसे मैं इन खानों पर माउस जो है वो लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट होता जाता है। जैसा कि आपको पता है कि टेबल के अंदर रोज और कॉलम होते हैं, रोज और कॉलम होते हैं। जो हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल होती है यानी खड़े रो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, उसको कॉलम बोलते हैं। तो जब भी हमने टेबल लगाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने ये देखना है कि इसमें कितने कॉलम हमने देने हैं और कितनी रोज देनी, कितने कॉलम देने और कितनी रोज देनी है। तो यहां से हम फिक्स करेंगे। देखें ये अभी 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। अब मैं देखें ये कॉलम बढ़ते जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं आप जरा नोट डाउन करें। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 7 × 2। यहाँ पे चेक करें, ये देखिए 7 जो है वो इसके कॉलम है और 2 रोज है। तो जितनी भी आपने रोज और कॉलम फिक्स करनी है वो आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। इज इट ओके? आप ये 10/8 का है यानी 10 इसमें जो है वो रोज है और 8 इसमें कॉलम्स है। ठीक है, सॉरी 8 रोज है और 10 इसमें कॉलम है। तो हम एक छोटा सा टेबल लगाते हैं। चले जी, हम 8/4 का टेबल लगा देते हैं। ये मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये टेबल लग गया। इज इट ओके? जैसे ही टेबल लगेगा यहाँ पे 2 टैब और आ जाएंगे, एक डिजाइन का होगा, एक लेआउट का होगा। डिजाइन और लेआउट। तो ये तो एक तरीका था टेबल लगाने का। अब दूसरा तरीका जो है, मैं नीचे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे हम दूसरा टेबल लगाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो इंसर्ट टेबल की कमांड से। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में उसने कहा कि कितने आपको कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, और कितनी रोज चाहिए। हम कहते हैं 5 कॉलम हो और जो है वो हम कहते हैं 8 रोज, 8 रोज और 5 कॉलम। अब ये नीचे वाली जो ऑप्शन है, ऑटो फिट बिहेवियर, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो, ये हम इंशाल्लाह ये थोड़ी देर बाद ये चीज डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको ऑटो फिट टू विंडो पे करके ओके कर दें। देखें जी आपका टेबल आ गया जिसमें 5 कॉलम है और 8 रोज है। इज इट ओके? अब एक तीसरा तरीका टेबल लगाने का मैं आपको बताता हूं। उसमें आपने टेबल खुद से ड्रा करना है। इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर चले जाएं और ड्रा टेबल पे क्लिक करें। आपके पास एक पेंसिल सी आ जाएगी। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें, आपने ड्रैग करके माउस जो राइट क्लिक है, सॉरी लेफ्ट क्लिक जो है, उसको आपने इस तरह पकड़कर और ड्रैग करके, ये देखें हमने ये एक इस तरह का खाना लगा लिया। फिर उसमें हमने एक रो बना ली। फिर हम अपनी मर्जी से इसमें कॉलम भी ऐड करते जाएंगे। ड्रैग करके जैसे हम लिखते हैं ना, उसी तरीके से हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक रो पे बना लिया कॉलम, दूसरी पे नहीं बनाया, दोबारा भी इसको ऐसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं कॉलम टेबल बनाने के। अच्छा, अब हम
ये तीनों तरीके आ गए। इसको पेंसिल को अगर खत्म करना है तो आपने स्केप की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस कर, ये देखिए। अब हम टेबल को सिलेक्शन सीखेंगे टेबल की, कि टेबल को सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखें जी, अगर तो क्योंकि सिलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि टेबल पे हमने कमांड तो लगानी है, उसके अंदर डाटा देना है, डाटे को बड़ा छोटा करना है, सेल्स को डिलीट करना है, सेल्स को मर्ज करना है, तो इन सब के लिए सिलेक्शन हमें आनी जरूरी है। तो टेबल, पूरा टेबल अगर आपने सिलेक्ट करना है, यू हैव टू क्लिक दिस बटन। आपको ये जो बटन है इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा टेबल जो है सिलेक्ट हो। अब आप नोट कर रहे होंगे कि इस टेबल पे तो ये आ नहीं रहा नीचे वाले में। देखिए जैसे मैं माउस इधर लेके आता हूं इसके ऊपर भी ये हैंडल नजर आ जाता है। इज इट ओके? इसको आपने ऐसे क्लिक कर देना है, अपना लेफ्ट क्लिक। ये देखिए आप इस टेबल पे ऊपर लेके आता हूं तो इसके ऊपर खुद आ जाए। तो ये तो था पूरा टेबल सिलेक्ट करने का तरीका। अब हम एक कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है तो आपने माउस को कॉलम के ऊपर लेके जाना है। आपका माउस इस तरह ब्लैक एरो की शेप तैयार कर ले, ब्लैक तीर जो है इसको आपने क्लिक कर देना है, एक कॉलम सिलेक्ट हो जाए। दो करने हैं तो क्लिक रखें और ड्रैग करके इस तरह 2 3 4 5 जितने कॉलम आपने सिलेक्ट करने हैं वो कॉलम आप सिलेक्ट कर दें। इसी तरह अगर रो सिलेक्ट करनी है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये माउस को आप इधर लेके जाएंगे, जब इस शेप में माउस आ जाएगा तो आप इसको क्लिक कर दें, ये रो सिलेक्ट कर। इसी तरह रोज नीचे ड्रैग करके लेते आएंगे तो बाकी रोज भी सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर आपने रैंडम सिलेक्शन करनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक दफा ये सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल की आपने प्रेस कर लेनी माउस से, कीबोर्ड से। तो आप इसको इस तरह ये रैंडम सिलेक्शन करते हैं। रैंडम का मतलब है कहीं कहीं थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर, इस तरह।